मैं गौरी शंकर पारिक पिछले 15-20 साल से मैं आईटी फील्ड में काम कर रहा हूँ। और आजकल जो देश के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी का युग है और युग चल रहा है, मैं यहाँ देखता हूँ कि बहुत सारे साथी, बहुत सारे फेसबुक यूज़र्स हैं जो फेसबुक यूज़ करते हैं। और इस फेसबुक के अंदर जो हमारे फ्रेंड्स बनते हैं या हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, 99% हम उनको बाई फेस नहीं जानते हैं। उनका किस तरीके का स्टेटस है वो नहीं जानते। हम नहीं जानते वो हमसे उम्र में कितने बड़े हैं, हम नहीं जानते वो उम्र में कितने छोटे हैं, हम नहीं जानते वो आज किस जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो शब्दों की मर्यादा गिर गई है, मैं इसको कहूँगा कि फेस वैल्यू इतनी डाउन हो गई है, शब्दों का इतना घटिया तरीके से प्रयोग करने लग गए हैं। मुझे लगता नहीं कि हम भारतीय संस्कृति के हिसाब से जी रहे हैं। देखते हैं आजकल कोई भी बात करता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, कोई भी बात करता है महाभारत के किसी भी कृष्ण के अवतार की। हमारे वो आदरणीय हैं, हम उनको मानते हैं, अच्छी बात है, हमें मानना चाहिए। लेकिन हमें उनका कुछ अनुकरण करना चाहिए। आपने पूरी रामायण देखी होगी, कहीं भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जहां हम जिक्र करते हैं अक्षर, वहां पे कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कटु शब्दों का प्रयोग सुना? ऐसे शब्दों का प्रयोग सुना जो किसी के दिल पे पहुंचे, हाथ लगाए, किसी के दिल को दर्द हो? हम फेसबुक पे न जाने कितना कमेंट कर देते हैं। राजनीतिक पार्टियां आती हैं, जाती हैं, कोई भी स्थायी नहीं है, कोई भी स्थिर नहीं है, लेकिन हमारे रिलेशन, हमारे रिश्ते हमेशा के लिए बने रहेंगे और बने रहेंगे हैं। आप अपने रिश्तों को ध्यान में रखें। राजनीतिक पार्टियां कैसे भी हों, किसी भी हों, आप अपने परिवार से देखें, अपने माता पिता से देखें, अपने दादाजी से देखें, क्या वो आप जिस पार्टी को पसंद करते हो, क्या वो उसको पसंद करते थे? अगर वो उस पार्टी को पसंद नहीं करते तो क्या अपने माता पिता को पसंद करना छोड़ दोगे? ये आपका मत जो है, अधिकार है, आप किसी को दे सकते हैं। लेकिन मतों के साथ साथ हम ऐसे सोशल साइट्स पे होते हैं जिन पे मैं अपने मन के जो भाव हैं वो प्रकट करते हैं। किसी के शब्दों की हाथ होती है, ऐसे शब्दों का उच्चारण हम नहीं करें। मैं फेसबुक कभी नहीं यूज़ करता। पिछले 2 दिन से मैं इसलिए यूज़ कर रहा था, लोगों की मानसिकता देख रहा था। माइंडसेट ऐसा हो गया है, माइंडसेट के अंदर जैसे रामायण आपने देखी है, रामायण देखिए, आपको वीक्षण बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हम जिन लोगों को पसंद कर रहे थे उनके साथ आ गया। राम के साथ विभीषण आ गया तो अच्छा लगा। ज्योतिराव सिंधिया आपको हो सकता है कुछ दिन पहले अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप मोदी को पसंद करते हो, मोदी के साथ आ गया। नवजोत सिंह सिद्धू आपको हो सकता है कुछ दिन पहले अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन वो कांग्रेस के साथ आ गया तो अब नवजोत सिद्धू, कांग्रेस को पसंद करने वालों को नवजोत सिंह सिद्धू पसंद आ गए। यानी हम जिन लोगों को पसंद करते हैं वो अगर गलतियां भी करते हैं तो हम उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और उनको पसंद कर लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। मैं कुछ दिन पहले कहा था कि मैं फेसबुक पे ला ही आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा। आपने पूरी रामायण देखी है, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। रामायण में आपने देखा होगा जैसे राम अंगद को अपना राजदूत भेजता है, किस तरीके से वो लंका पहुंचते हैं, किस तरीके से वहाँ पे जाके सेनापतियों के पास अंगद जैसे जाता है तो उन सेनापतियों को कहते हैं, तो वो कहते हैं आप कौन हो, तो वो अपना परिचय देता है, बताता है। दुश्मन को या जो भी होता है, ये विदेश नीति होती है, इसमें अपनी बात को किसी के सामने रखने का अधिकार होता है, किसी से सवाल जवाब करने का अधिकार होता है। वो अपना बताता है, उसको अंदर जाने के लिए दिया जाता है। वो सूचना प्रौद्योगिकी का एक युग था जिसमें संदेश वाहक भेजा जाता था। संदेश वाहक के बाद में हमारे पूर्वजों से मैंने सुना है कि हमारे खेतों में जैसे पहले टीडी आती थी तो उसकी कोई सूचना नहीं होती, तो एक खेत में आग जलाई जाती थी, फिर दूसरे खेत में आग जलाई जाती थी। इससे ये दर्शाया जाता था कि टीडी का आगमन हो रहा है, तो वो अगले खेत वाला सचेत हो जाता था। उस आग को देख के, उस धुएं को देख के कि हाँ किसी न किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो उसकी सूचना उसको मिल जाती थी। वो सूचना का एक माध्यम था। आज हमारी जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारी हमारे रिश्तों को बनाने के लिए माध्यम बने हैं।
देश के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी का युग, महाभारत में सूचना आपने देखी होगी किस तरीके से भेजते थे। पुराने ज़माने में शादी के कार्ड भी भिजवाने के लिए आदमी को भेजा जाता था। कोई आकस्मिक घटनाएं होती थी तो चिट्ठी देने के लिए पर्टिकुलर कोई आदमी जाता था। लेकिन 1 अक्टूबर 1854 के अंदर भारतीय डाक सेवा शुरू हो गई थी और डलहौजी के टाइम में वो शुरू हो गई थी। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, डलहौजी के टाइम में शुरू हुई थी और उस समय 701 डाकघरों का नेटवर्क बनाया गया था। उस समय 701 डाकघर नेटवर्क था। तब लोगों के पास समाचार भेजने का कोई माध्यम नहीं होता था। अपने डाक के माध्यम से कोई भी सूचना आती थी। डाक के बाद आपने देखा होगा धीरे धीरे डाक के बाद सुधार हुआ। डाक में टेलीग्राम सेवा शुरू हो गई। टेलीग्राम क्या होता था? टेलीग्राम ये होता था कि आप जो टेलीग्राम किसी को देते थे तो उसमें एक लिमिट के वर्ड अक्षर होते थे और उन लिमिट के अक्षर तक अगले को किसी को आप भेजते थे। यानी आप एक वहाँ जहाँ भी होते हो उसमें एड्रेस, प्रेषक और सेंडर, यानी सेंडर और रिसीवर का दोनों का एड्रेस होता था। एक संदेश होता था आपका छोटा सा, उसको वर्ड के हिसाब से उसके पैसे लगते थे, वो आपका भेज दिया जाता था। टेलीग्राम व्यवस्था के बाद सुधार हुआ, टेलीफोन आ गया। आपको पता है टेलीफोन, जैसे भारत के अंदर टेलीफोन जैसी क्रांति आई थी तो भारत के अंदर टेलीफोन का नेटवर्क जो हैं, बहुत सारी कंपनियां थी। पहले भारत में सबसे पहले टेलीफोन जो कंपनी आने वाली थी उस टेलीफोन कंपनी का नाम था भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम BSNL कहते हैं। आप जैसे युवा साथी आ गए हैं 4G का यूज़ करते हैं तो उसकी स्पीड को देखते बहुत सारे कमेंट भी करते हैं उस पर कि भाई साहब नहीं लगेगा, लेकिन हमारे दादाजी की चलने की स्पीड यही थी। वो पहले गांव से हरिद्वार जाते थे तो वो जाके वापस आते थे, तब तक कुछ घर में घटनाएं होती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदलाव एकाएक आया है, कोई बदलाव लेके नहीं है। बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव आएगा, बदलाव के साथ साथ हमें बदलते हैं। डाक के बाद टेलीफोन सेवाएं शुरू हो गई। टेलीफोन सेवा के अंदर ISTD, STD अलग अलग होते थे। फिर मेरे देखते देखते मैं पहले ISD कॉल, STD कॉल, बहुत सारे शहरों के अंदर बहुत सारे STD PCO हुआ करते थे, बूथ हुआ करते थे। फिर हमारे एक राजस्थान में देश में एक सेवा शुरू की 95 लगा के आप किसी को नंबर लगा के आप किसी से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। देन आपकी एक मोबाइल सेवा शुरू हो गई, यानी आप मोबाइल सेवा शुरू हो गई। मोबाइल के बाद आप जैसे फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से फेसबुक सेवा शुरू हो गई। तो देश के अंदर इंटरनेट की बात करें तो 1960 के दशक में इंटरनेट की उत्पत्ति हुई थी, कोई आज की उत्पत्ति नहीं है। सूचना की हम बात करें तो सूचना का एक प्रोसेस था, उस टाइम से था, आज भी वो प्रोसेस चल रहा है। यानी धीरे धीरे हर चीज़ में बदलाव आता है। तो मैं एज युवा साथी जितने भी हैं उनसे मैं विशेष आग्रह करूँगा कि साथियों, बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, उनके आप जैसे मेरे जैसे जो कंप्यूटर सीख लेते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं ऑफिस में बैठ के कोई ना कोई काम करते रहते हैं और ऐड बनाते हैं, किसी तरीके का कमेंट करते हैं और वो कमेंट करके वो कहीं पोस्ट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसका तथ्यात्मक कोई भी जानकारी नहीं लेते हैं और उसको कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड का काम शुरू कर देते हैं। हम इस तरीके से काम करते हैं जैसे उनके नौकर हैं कि आज की कोई भी कमेंट है हमने देखा ही नहीं, उसकी पुष्टि नहीं की, वो सही है या गलत है, हम क्या करते हैं उसको पकड़ा और आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब क्या वो सही है क्या गलत है, उनका काम है, राजनीतिक पार्टियों का काम करना। आपने देखा होगा हाथी कितना बलशाली होता है, मेरी आइडिया में हाथी बहुत ज़्यादा बलशाली होता है, लेकिन जो हाथी को जो संचालन करता है, हाथी को जो चलाता है उसको महंत बोलते हैं, तो वो उस हाथी को कंट्रोल करता है। एक मानव होता है, वो उस हाथी को पूरे को कंट्रोल करता है और हाथी को कंट्रोल करता ही नहीं, जैसा वो चाहता है वैसा हाथी करना शुरू कर देता है। क्यों कर देता है कि वो उसको बोलते हैं माइंड सेट। आज के टाइम में हर युवा का, हर आदमी का माइंड सेट किया जा रहा है। माइंड सेट से आप, मेरा माइंड सेट से पूरा का पूरा मैं क्लियर करता हूँ। हाथी का जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो अपनी ताकत को नहीं जानता और उसमें इतनी ताकत भी नहीं होती, और उसको क्या किया जाता है कि एक बहुत मजबूत पेड़ से या बहुत मजबूत पोल के बांध दिया जाता है, मजबूत जंजीर से बांध दिया जाता है, और मजबूत जंजीर से वो हाथी को उस पोल के बांध दिया जाता है। तो वो हाथी क्या करता है, हाथी का बच्चा छोटा होता है और वो अपना पैर थोड़ा सा दूर हटाता है तो वो जंजीर उससे टूटती नहीं है, वो जंजीर उसकी टूटती नहीं है। तो वो जंजीर न टूटने के कारण वो फिर धीरे धीरे बड़ा हाथी बन जाता है और जंजीर का साइज है वो उससे छोटा कर दिया जाता है। पोल भी कमज़ोर होता है,
लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि ये जंजीर है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे वार्ड में, हमारे मोहल्ले में हाथी आता है, तो उस हाथी को एक पतली सी रस्सी से, बहुत कमज़ोर रस्सी से और बहुत कमज़ोर पेड़ के बांध दिया जाता है। और कमज़ोर पेड़ के बांधने के बाद वो हाथी अपना पैर हिलाता है तो रस्सी की जैसे ही वो तान होती है, खींच होता है, उसको देखता है तो वो इसके दिमाग में एक बात आती है कि इसको तो मैं तोड़ नहीं सकता, क्योंकि बचपन में उसको तोड़ नहीं सकता था, वो इसको भी नहीं तोड़ सकता। तो हमारा भी माइंड सेट कर दिया जाता है, हमें किसी चीज़ की पुष्टि नहीं होती है, किसी चीज़ के तथ्य के बारे में जानकारी नहीं होती है, और हमारे दिमाग में एक ही एक चीज़ भरी जाती है, उससे हमें लगता है कि जो बात हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं वो सही होता है। दूसरा और एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ। आपने अपने घरों में देखा होगा एक काला जीव होता है जिसको हम बोलते हैं भौंरा। देखा होगा आप सबने, भौंरा आपने देखा है। मैंने किसी से सुना है कि भौंरे के अंदर नर और मादा नहीं होता, भौंरे का नर और मादा नहीं होता। वो भौंरा क्या करता है, एक किसी छोटे जीव को पकड़ता है, किसी छोटे जीव को पकड़ के और किसी कोंट के अंदर उसको रख देता है, यानी कॉर्नर होता है उस दीवार के में अंदर, जो दीवार होती है अपने वो कॉर्नर के अंदर उस जीव को रख देता है, और उसके ऊपर क्या करता है, माटी का मकान बनाता है, उसका माटी का मकान बना के, और उस मकान पे क्या करता है, भूं 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 करता है। आपने सुना है सबने। और भूं भूं जब तक करता है जब तक वो भौंरा बड़ा नहीं हो जाता, और फिर क्या होता है, वो मकान पूरा का पूरा पक्का हो जाता है, सूख जाता है, और उसके ऊपर वो भूं भूं करता रहता है। और भूं भूं करने का नतीजा ये होता है, वो जैसा जैसा बार बार भूं भूं करता है, अंदर वाला जीव वो भूं भूं करने जैसा नहीं होता तब तक उसको बाहर नहीं निकालता, और जब बाहर निकालता है तो वो भौंरा बन के निकलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप और हम जिस तरीके के वातावरण में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, वैसा हमारा माइंड सेट हो जाता है। हम टीवी पे देखते हैं, हम टीवी पे देखते हैं, हम मोबाइल पे देखते हैं, हम फेसबुक पे देखते हैं, हमारे दिमाग में कचरा भरा जा रहा है, हमारे दिमाग में बहुत बुरी बुरी भ्रांतियां भरी जा रही हैं। आज देश के अंदर नकारात्मकता का माहौल पैदा किया जा रहा है। देश के अंदर एक कोरोना बीमारी है, ठीक है, इससे हमें बचना चाहिए, हमें घर पे रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि इसका यही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ और नकारात्मक बातें हमारे विचार में लाई जा रही हैं। हमें ये बताया जाना चाहिए था कि हम कितने लोगों से हमें जीत रहे हैं, कितनी कैसे हमारी शक्ति है, हम जीत पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देश के अंदर बहुत सारा है। अब क्या होगा, आने वाले टाइम में इतने नकारात्मक विचार आएंगे कि इस देश से बहुत गरीब हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, हर आदमी के पास पैसा नहीं बचेगा, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, इस तरीके के विचार आएंगे। इस तरीके के विचार आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे आपके पास ये बोला जाता है कि आने वाले समय बहुत ख़राब है, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, तो आपके पॉकेट में अगर 10,000 रुपये हैं तो उनको आप क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, और उनमें से बहुत कम पैसा खर्च करना शुरू करेंगे। आप उस पैसे में से एक निश्चित, आपको अगर घर में 100 रुपये की जरूरत होगी तो आप क्या करेंगे, 50 रुपये खर्च करेंगे, और वो 50 रुपये खर्च करेंगे तो वो खर्च कहाँ पे करेंगे, बाजार में करेंगे। तो बाजार की दुकान में पहले 100 रुपये खर्च होने थे, अब कितने रुपए खर्च होंगे, 50 रुपये। तो वो नकारात्मकता का माहौल पैदा किया जा रहा है। देश में गरीबी कब आएगी वो तो पता नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में गरीबी को पहले ही फिट कर दिया जाएगा। हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाज़ार से नहीं खरीदेंगे तो बाज़ार की स्थिति खराब हो जाएगी। बाज़ार में अगर पैसा नहीं आएगा तो बाज़ार में मंदी आएगी कि नहीं आएगी। 50% मंदी तो हमारी मानसिकता, हमारी सोच से, हमारे दिमाग में भर दी जाती है कि आने वाला समय बहुत ख़राब है, अब पैसा है उसको सीमित मात्रा में खर्च करें, घर की ज़रूरतें हैं उनको आप सीमित रखें, ऐसा करें ऐसा करें। लोग पैसा किसी के पास है वो पैसा देने की नहीं सोचेगा, ये मेरे पास घर में ज़रूरत है, मैं अगर मेरे घर की ज़रूरत है, मेरे को कपड़ा खरीदना है तो कहाँ से खरीदूंगा, बाज़ार से खरीदूंगा। राशन का सामान खरीदना है तो कहाँ से खरीदूंगा, बाज़ार से खरीदूंगा। बाज़ार किससे चलता है, हमसे चलता है। हम अगर इस तरीके की मानसिकता, नकारात्मकता का अगर बीज दिमाग में बोल लेंगे तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो हमें मजबूत बनना है, कोरोना से लड़ना है तो डट के लड़ना है। किसी तरीके का नकारात्मक मैसेज कोरोना के बदले में नहीं भेजें, कोरोना के कारण वो बढ़ रहा है, वो फैला रहा है, वो मर रहा है, वो ऐसा होगा, इससे देश गरीब हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। हम अगर घरों में रहेंगे, हम अपने आप पे
कंट्रोल कर लेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ आप घर से बाहर नहीं मत निकलिए, आपके कोरोना हो जाए तो मेरे पास आ जाना, कभी नहीं होगा। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो ज़रूर आपके पास कोरोना होगा, आपके नहीं होगा, आपके कई लोगों को गिफ्ट और करेंगे, कई लोगों को गिफ्ट करेंगे। अगर आप घर से जा रहे हैं तो लोगों को मौत का बुलावा देने के लिए जा रहे हैं। आपको किसी को जीवन देने दिया है कि आपने किसी को जीवन, आपको जीवन किसी का लेने का अधिकार नहीं है। आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, दुनिया कहीं भी घूमें, आप बाहर मत निकलें, आप अंदर घरों के अंदर रहें। आप घर के अंदर रहेंगे तो बाहर कौन निकलेगा। तो इस तरीके की सोशल साइट्स पे होती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी है, इसका सही ढंग से उपयोग करना सीखें। अपने परिवार से सेकंडों में बात हो जाती है, फेस टू फेस बात हो जाती है। अगर इस तरीके के भ्रामक मैसेज या भ्रामक दिमाग सेट करने का, लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने का काम अगर करेंगे तो ये जो सोशल साइट्स हैं, लोगों को नफरत हो जाएगी इनसे, किसी का विश्वास नहीं रहेगा। कोई सोशल साइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन डाली जाएगी तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये मेरे काम की है या नहीं है, उसको कोई देखेगा नहीं, उसको इग्नोर कर देगा। और मैं ज़्यादातर मैं मेरे परिवार के बच्चों को मैं देखता हूँ, या मेरे छोटे हैं, मेरे कम उम्र के हैं या मेरी हम उम्र के, उनको देखता हूँ कि हमारा जो नैतिक मूल्य है उसका ध्यान रखें। आपसे फेसबुक का फ्रेंड 18 साल का भी बन सकता है। मैंने देखा है, बहुत छोटे बच्चे को देखा है मैंने, आज उसके नाम किसी दूसरे नाम की फ़ोटो को देख के पहचान पाया, आईडी कोई और नाम की थी, वो रिलेशन में मेरा पोता है, उसको मैंने देखा है, उसने फेसबुक आईडी बना रखी है, वो भी मेरा फ्रेंड है। 85 साल का आदमी है, वो भी मेरा फ्रेंड है। 75 साल का आदमी है, वो भी फ्रेंड है। अब मैंने कोई पोस्ट डाल दी, अब वो मेरे को नहीं जानता होगा, बाई फेस नहीं जानता होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो हर कोई अपने पास फेसबुक पे फ्रेंड है वो हमें जानता होगा। म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड का फ्रेंड उसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं वो हमारे रेफरेंस से हम उनको जोड़ लेते हैं और वो फेसबुक पे ऐड हो जाता है, लेकिन वो हमें नहीं जानता। अब किसी ने एक ऐसी पोस्ट डाल दी तो वो शब्दों को उच्चारण कैसे करते हैं,